अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं हिल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, हिल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर लाइव सेशंस। ये लाइव सेशंस आपकी हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और सम टाइम हम ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं जो जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और उनको एलिमिनेट करना हमारी सोसाइटी से भी बहुत ज़रूरी है। आज भी हम एक ऐसा ही सोशल प्रॉब्लम लेकर आए हैं जिसका हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा, जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है, या वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको किस तरह से कम कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि वर्किंग लेडीज से जो जुड़े हुए मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में, हम उनको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि ये मिथ्स है क्या, अच्छे हैं या बुरे हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये किस तरह से हम लोग इनको अपने सोसाइटी से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है आफिया शम्स को, जो कि फाउंडर है इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान की। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माहम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि हमारी सोसाइटी में कौन से मिथ्स हैं जो हमारी जो वर्किंग लेडीज हैं, जो काम करने वाली खवातीन हैं, उनसे जोड़े जाते हैं। अच्छे मिथ्स या बुरे मिथ्स, दोनों बताइएगा। आफिया, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी व्यूवर्स, अभी हमारे साथ हमारी गेस्ट जो है वो हमें रीजॉइन कर लेती हैं, तब तक हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। तो आपको हम बताते चलें कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कि वर्किंग लेडीज से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में क्या मिथ्स पाए जाते हैं, उनके मतलब क्या दकियानुसी बातें की जाती हैं कि जिनको हम लोग ख़त्म करना करना चाहते हैं लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हमें कौन से ऐसे मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे कि हम इन्हें ख़त्म कर लें। जी आफिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अभी आ रही है। सॉरी, आई थिंक सो इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, तो उस वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो आज हमने बात करनी थी जो मिसपरसेप्शंस हैं और मिथ्स हैं वर्किंग वुमेन के हवाले से, उसके बारे में। बिल्कुल। तो सबसे पहला तो जो मिसपरसेप्शन है वो इस लफ्ज में ही है, वर्किंग वुमेन में। कि हमारा एक जो जनरल परसेप्शन ये है कि वर्किंग वुमन इज दैट वुमन जो घर से बाहर जाके काम करेगी। इनफैक्ट जो मेरा ख्याल है, एवरी वुमन इज अ वर्किंग वुमन। ये अलग बात है कि कुछ खवातीन जो कि घर से बाहर जाके काम करती हैं, उनका काम वो घर से बाहर वाला पेड होता है, और जो डोमेस्टिक जो हाउस वाइफ्स हैं, जो हम घर का काम करने वाले लोग हैं, वो अनपेड वर्क कर रहे होते हैं। तो वर्किंग वुमेन तो हम सब हैं, मतलब एवरी एवरी पर्सन इन सोसाइटी जो किसी न किसी एस्पेक्ट से वो एक उसका रोल होता है किसी भी वे में। तो एक सबसे पहले तो हम आधे से ज्यादा लोगों को इसी हाउस वाइफ कह के इस इससे निकाल ही देते हैं कि वो तो हाउस वाइफ्स हैं, तो दे आर नॉट वर्किंग एंड दे आर यूजलेस, इन अ सेंस के जिस कि वो इकोनॉमिकली या उसके लिहाज से फाइनेंशियली। सेकंड, अब आते हैं कि जो लोग घरों से बाहर जाके, मतलब अपने एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ बाहर जाके भी काम करती हैं, या बाहर नहीं भी जाती, कोई और काम करती हैं, जिससे काम इन अ सेंस कि जिस काम का उनको उजरत मिल सके, आसान अल्फाज में मिलती है, या जिसके बदले में उनको एक रिवार्ड मिलता है फाइनेंशियली। उनके बारे में बहुत सारी मिसपरसेप्शंस हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि जो औरत जॉब करती है या कोई किसी किस्म का भी काम करती है, जो कमा के पैसा घर लाती है, तो वो अपने घर का ख्याल नहीं रखती। वो बहुत ही एक तरह से कहीं के नाफरमान हो जाती है या खुदसर हो जाती है। अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती, अपने खावन का ख्याल नहीं रखती, इसमें कि मैं कमा के लाती हूँ। तो ऐसा होता नहीं है। जो जनरल हम जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जहां तक मैंने देखा है, जो लोग बाहर जाके काम करते हैं या अपनी जॉब करते हैं किसी भी वे में, तो वो उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होता है कि घर से बाहर चीजों को कैसे मैनेज हो रही हैं, मतलब पैसा किस तरह से कमाया जाता है और उसको किस तरह से हमने खर्च करना है।
दूसरा, अब इसी बात से दूसरी बात ये है कि ये मिसपरसेप्शन है कि वो बहुत फजूल खर्च होती हैं, मतलब उनको उनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं तो मतलब, लेकिन ऐसा भी अगेन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मतलब जस्ट कमेंट फॉर द सेक ऑफ कमेंट नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा मेरा रोज ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है। और वैसे भी मैं खुद भी एक वर्किंग वुमन हूँ, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो भी अपना घर चलाते हैं, तो उनकी बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से उनको होता है कि हमने ये भी करना है, वो भी करना है, अपने बच्चे का ये, तो कुछ ये है बाकी। और और उसमें अगर जाएं तो करेक्टर की बात आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। लोग अभी आज तक, आज के दौर में भी, मतलब 21वीं सदी में भी ये कंसिडरेशन है बहुत सारे एरियाज में। सिर्फ ये नहीं कि बैकवर्ड या देही इलाकों में ऐसा मसला है, शहरों में और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जो हैं, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता है मर्द हजरात के साथ, इवन औरतों के साथ भी, तो ये समझा जाता है कि अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो यकीनन ये लड़की काम करती है तो इसके अफेयर्स भी होंगे, और इसके करेक्टर पे काफी सारे सवालिया निशान बन जाते हैं। तो ये चीज है जो कि अगेन एक मिथ है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा, मतलब जो जिस चीज को लेके दुख भी होता है और जिस चीज को सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है, इवन हमारे फैमिली मेंबर्स भी समटाइम ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। और उसमें बिल्कुल। फिर अगर अगर काम के सिलसिले में हमें देर से घर हम वापस आ रहे हैं, वही अगर वही काम वही जॉब एक लड़का कर रहा है या एक मर्द कर रहे हैं, वो घर में देर से वापस आते हैं तो कोई इशू नहीं होता, सब अंडरस्टैंड करते हैं कि वो काम करते हैं। लेकिन वही अगर हमें आधा घंटा भी लेट हो जाए तो हमें बाकायदा तौर पे एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि इस आधे घंटे में मैं कहाँ थी, मैं क्या कर रही थी। और उसमें भी वी आर नॉट श्योर के जो हमारे घर वाले हैं वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं या नहीं। घर वाले बाज़ औक़ात उन्हें खुद कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं, जो लाइक जो हमारे रिश्तेदार होते हैं या मोहल्लेदार होते हैं, उनकी बातों से वो भी डर रहे होते हैं और उनको भी होता है कि यार आप करें सही लेकिन सेफ साइड रखें। इस ये आपकी डेडलाइन है, इसके बाद बस अगर अगर इस डेडलाइन को फॉलो नहीं कर सकते तो आप काम ना करें हमारी तरफ से, आप कल से घर ही बैठे। तो ये बहुत सारे लोग फेस करते हैं। एक टाइम पीरियड था जिसपे थोड़ा सा मतलब एज सच नहीं, लेकिन मुझे भी ये फेस करना पड़ा, आपको भी फेस करना पड़ा होगा। तो ये जो है ना ये बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट भी है, और इस पे अभी जरूरत है कि ट्रस्ट जो है ना वो डेवलप किया जाए, जैसे आप अपने बेटों पे करते हैं। अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, पढ़ लिया है, उसने घर से बाहर जाके काम कर लिया है, तो वो अब लड़का लड़की वाला जो डिफ्रेंशिएशन है ना इसको मेरा ख्याल है कि अब हमें चाहिए कि हम इसमें इतना ज्यादा मिनिमाइज फर्क कर ना दे थोड़ा रखें, सा। सिर्फ मतलब थोड़ा सा मिनिमाइज क्या करें, इसको खत्म करें। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्टल्स हैं, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, बहुत सारे और भी लोग हैं अब, इवन पेरेंट्स कोऑपरेटिव हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव नहीं होती। हॉस्टल्स हमारे होते हैं गर्ल्स के, साथ ही बॉयज के हॉस्टल होते हैं। गर्ल्स हॉस्टल को ब्लॉक लग जाते हैं 8 या 9 बजे, कोई काम भी हो तो नहीं, किसी की तबीयत खराब हो, इवन मेरा अपना हॉस्टल है यहाँ पे, अगर हमारी कोई किसी को इमरजेंसी है तो एक बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके, इवन हम हॉस्पिटल में रहते हैं, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल है, लेकिन इसके बावजूद अगर रात के लेट से 10:30 11 बजे हमें कोई मसला होता है तो हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड एसओपीज को फॉलो करके हम जाते हैं और अंडर सुपरविजन हम वापस आते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो यही अगर लड़कों का हॉस्टल है साथ में, उनका सारी रात खुला है, वो जहां मर्जी जाएं जहां मर्जी आए। तो ये चीजें हैं जिनको एटलीस्ट अब आप मतलब कुछ हाथ, मैं कहूंगी पंजाबी कहते हैं कुछ हाथ हौला रख लें अब सारे लोग, हमें पता है कि ये हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस तरह की चीजें जो हैं। जी। मैं जितने व्यूअर्स ने हमें अभी ज्वाइन कर लिया मैं उनको बताती चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि वर्किंग वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी में हम उनको किस तरह से खत्म कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपने सजेशन या क्वेश्चन लीव कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उनको अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। तो आफिया, जिस तरह से भी आपने इतनी सारी बातें की कि मिथ्स हैं, क्या क्या मिथ्स हैं, करेक्टर वाइज भी बात की जाती है, ट्रस्ट इश्यूज भी हैं बहुत ज्यादा। जब हाँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है एक फीमेल, तो तब भी उसके हम्म, साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अब तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, अब तो ये किसी की भी नहीं सुनेगी, अब तो ये किसी का हाँ। ख्याल भी नहीं रखेगी।
मतलब बहुत हम्म। सारे प्रॉब्लम्स उसके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने पे हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसके बारे में अगेन मैं ये कहूंगी कि देखें, ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी वाला जो एक एलिमेंट है, ये चाहे आप मर्द हो चाहे आप खातून हो, जब तक बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का भी हो, तो जाहिर है उसे काफी सारी उनकी बातें मानना पड़ती हैं। वो मानता समटाइम्स कुछ ऐसी बातें भी मान लेता है जो उसे लगता है कि यार ये तो गलत कह रहे हैं मेरे बड़े, लेकिन जब वो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और मैंने देखा है लड़के जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो ज्यादा खुदसर हो जाते हैं। तो ये जो खुदसरी वाली चीज है ना, इसका जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है आप जब तक आप कमाने की एज में जाते हैं, आप एक पूरे मतलब एक ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं आप, कि आपका सोशल एक्सपोजर जो है वो बढ़ जाता है, फिर आपको अच्छे और बुरे की तमीज आना शुरू हो जाती है। और ऑल ऑफ द अबव आपको ये होता है कि अब मैं मतलब अपने पेरेंट्स की या बड़ों की अगर कोई ऐसी बात है जहाँ पे वो गलत है, तो मतलब आप में एक मतलब बाय डिफॉल्ट ही जिसे वो कहते हैं ना, वो जैसे आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो लड़के में भी आ जाता है। वो सिर्फ जरूरी नहीं है कि लड़की कमाना शुरू होगी तो खुद से होगी, बल्कि लड़कियां मैंने देखा है कि जब जो वर्किंग वुमेन है, मेरी कलीग्स हैं और भी लोग हैं, तो जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होते तो हैं, मतलब सिर्फ उसमें के वो कमा रहे हैं, लेकिन वो अपनी एक एक चीज का मतलब हिसाब उनसे लिया नहीं जा रहा होता, लेकिन उनको बहुत होता है समटाइम्स लिया भी जा रहा होता है। बहुत सारी मेरी कलीग्स ऐसी हैं जो काम करती हैं, ड्यूटीज करती हैं, लेकिन उनके इन एटीएम कार्ड्स जो हैं वो उनके हस्बैंड्स के पास हैं। ठीक है, इसीलिए मतलब ये देखिए ना, ये बहुत गलत बात है। बहुत सारे लोग लेकिन कोई किसी मर्द का किसी उसके बाप या उसकी बीवी, किसी की इतनी जरूरत नहीं होती कि इस कदर मतलब उसको वो डिप्रेस कर दिया जाए सिर्फ इस बात में कि कहीं ये फजूल खर्ची ना कर दे, या बच्चों या किसी कोई और ना खर्च कर दे। या समटाइम्स ऐसे होता है कि यार इसको इतनी ये तो कभी बाहर नहीं निकली है, तो इनको इतनी सेंस नहीं है या इनको इतना पता नहीं है कि पैसे को किस तरह से समझदारी से खर्च किया जाता है। हालांकि अगर वो इस काबिल हैं कि वो इतना मतलब वो कमा रही हैं, तो उनमें इतनी सेंस भी होती है। और ट्रस्ट, अगेन फिर ट्रस्ट का इशू आ जाता है। कुछ लोगों को होता है कि अब ये कमाती हैं लेकिन ये पीछे अपने पेरेंट्स को ना दे दे। यार अगर पेरेंट्स को वो दे भी रही है या उनका दिल कर रहा है, शी इज अर्निंग एंड शी हैज द राइट टू स्पेंड एज शी वांट्स टू स्पेंड। चाहे वो और करती नहीं है, पेरेंट्स पे कहाँ कोई खर्च करता है, अपने घर पे ही कर रही होती है। लेकिन ये बहुत सारी ये इश्यूज ऐसे भी आ जाते हैं। तो अगेन ये है कि आप उसको अपने बराबर तो समझने ना, कम से कम वो आपसे वो आ जाता है कि इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है सोसाइटी एज अ होल, कि ठीक है। लड़की इंडिपेंडेंट होगी तो पता नहीं क्या कर देगी। यहाँ पे आफिया, मैं इनकरेज करने के लिए अनीशा कामरान का एक कमेंट्स को ऐड करूंगी। वो कह रही है कि औरतों को काफ़ी हर्डल्स के साथ मेहनत करके जो है वो कमाना पड़ता है, और वो खुद भी अपना बता रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना घर भी संभालती हूँ और जॉब भी करती हूँ। वो कह रही है कि ऑल्दो ये डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, लेकिन उसके बावजूद बावजूद वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल। यहाँ पे जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये तो एक बोलिए बोलिए। एग्जाम्पल है। यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल आई है हमारे सामने, हमारे कमेंट्स में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो ये सब कुछ मैनेज कर रही होती हैं, घर के काम भी कर हम्म, रही होती हैं और जॉब भी कर रही होती हैं, और साथ में जो है ना अपने घर वाला और इर्द गिर्द की चीजों को भी फेस कर रही होती हैं, बातों को भी सुनना पड़ता है। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से बिल्कुल मैनेज कर रही होती है। मेरे ख्याल में एक जो है ना अच्छी मैनेजमेंट के साथ वो चल रही होती हैं। यहाँ पे आफिया बिल्कुल ऐसे ही है। मैं हाँ एक और बिल्कुल क्वेश्चन ऐड करिए। करना चाहूँगी कि जब हम लोग जॉब के हम्म। लिए जाते हैं तो एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? एक फीमेल से एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन क्या है? मेल से क्या और फीमेल से क्या है? वो किस तरह इसको डिफरेंशिएट करते हैं? जी, अगेन फिर एक वो ना सब्जेक्टिफिकेशन आ जाती है। बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर जगह पे ऐसा है, लेकिन काफी सारी जगहों पे ये है कि बहुत सारे खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारी जगहों पे सिर्फ लड़की को मतलब अगर वो किसी लड़की को जॉब दे रहे हैं, ये एक तो ये समझा जाता है कि लड़की को अगर जॉब दी जा रही है तो वो सिर्फ उसके लड़की होने की वजह से दी जा रही है, और वो उसमें कोई गट्स नहीं है या उसमें टैलेंट नहीं बिल्कुल है, ऐसा ही वो है। ये काम नहीं कर सकती। हर जगह पे ऐसा नहीं होता, अगेन आई रिपीट, हर जगह पे ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा होता है।
ये समझा जाता है। सोसाइटी में तो जनरली ये समझा जाता है कि हाँ ये लड़की है, ये अच्छा मेकअप करके जाती है, इसको सिर्फ इसलिए जॉब मिलती है। सेकंड, जो एम्प्लॉयर्स की एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स भी ऐसे होते हैं कि उन्हें सिर्फ एक अपने जिसे कहते हैं रिसेप्शन पे एक लड़की चाहिए होती है, वो ये नहीं देखते कि इन्होंने करना क्या है, या मतलब सिर्फ, जो कि गलत है। आप रिसेप्शनिस्ट एक लड़का क्यों नहीं हो सकता, मतलब लड़कियां ही क्यों होती हैं? ये भी एक सवाल, ये इस अगर कुछ लोग कहेंगे कि आप सिर्फ वो औरत कार्ड खेल खेल रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी औरत कार्ड खेलने के हक में नहीं हूँ। आपने देखा होगा मैंने कभी भी इस चीज को बल्कि एनकरेज भी नहीं किया कि हम सिर्फ इस वजह से कोई अनड्यू फेवर लें कि हम सिर्फ लड़कियां तो हमें ये किया जाए। नहीं, हम इंसान हैं, और जहां जहां पे हमारी जो जो कैपेबिलिटीज हैं उसको उसके अकॉर्डिंग उनको एड्रेस भी किया जाए, और उसके अकॉर्डिंग उनको हमें अपॉर्चुनिटीज भी दी जाए। तो एम्प्लॉयर्स की भी एक्सपेक्टेशंस मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या होती है उनका, ये होता है कि लड़की है, ये इसके इश्यूज होंगे। बल्कि बकायदा पूछा जाता है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, और आपका कितने टाइम में आपका शादी करने का प्लान है। उन्हें ये होता है कि अगर इसने शादी कर ली तो फिर ये प्रॉपर काम नहीं कर सकेगी। अगेन, कुछ जगहों पे एम्प्लॉयर्स भी ठीक होते हैं, क्योंकि जब हम पेरेंट्स के घर में, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपने टाइम को, चीजों को मैनेज कर लेते हैं। जब हम लड़कियां ससुराल चली जाती हैं, तो ये जो टाइम वाला इशू है ना, ये फिर बहुत ज्यादा होता है कि आप प्रॉपर टाइम दे, इतने बजे से ऊपर आपने नहीं जाना। तो ये चीजें उनको होता है कि अब इसकी शादी हो गई है, इसके हस्बैंड भी होगा, बच्चे भी होंगे, तो इसके मसले मसाइल होंगे, इससे पहले कि इसके मसले शुरू हो भाई, हम इसको हायर ही ना करें। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट है। और अक्सर ये सवाल आपने भी फेस किया होगा, खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, लेटली ग्रेजुएट हुई हैं, वो उन्होंने मुझे बताया कि हमसे ये क्वेश्चन बकायदा किया गया कि आपका शादी करने का तो प्लान नहीं है अभी, और जिन लोगों का शादी करने का प्लान था उनको जॉब नहीं मिली, सिर्फ इस वजह से कि उनकी शादी होने वाली है, तो अब वो एडजस्ट नहीं कर सकेंगे, इश्यूज आएंगे, तो उन्होंने उनको हायर ही नहीं किया। जिन्होंने ये कहा था कि अभी हमने 2 साल तक शादी नहीं करनी, सिर्फ उनको जॉब मिली। ठीक है, यहाँ पे अब्दुल हफीज साहब है, वो कह रहे हैं कि वर्किंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अ वुमन इन एनी सोसाइटी एनीवे, बट वी जस्ट मेड अ टैबू where we try to recognize her efforts to prove a point in that is she can work। जी, बिल्कुल सही कहा अब्दुल हफीज़ आपने। थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में इंटरेस्ट लेने के लिए और हमारी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर जिस तरह अभी आपने बात की कि एम्प्लॉयर की इश्यूज़ भी हैं, फिर इसके साथ पे इश्यूज़ भी तो आते होंगे ना कि कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है। पे इश्यूज़ के बारे में आप क्या किस तरह से बात करेंगी? बिल्कुल जी, पे इश्यूज हैं। इवन ये आप ही हम बात कर रहे थे कि रिसेप्शन पे लड़कियां ही क्यों होती हैं। पे इश्यूज बिल्कुल। होते हैं लड़कियों को। और अगेन फिर दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं। लड़कियों को ना कम पे पे जॉब मिलती है, लड़कियां कर लेती हैं कि चलो कुछ तो आ रहा है, चलो हमें कोई और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ इस वजह से जॉब कर रहे होते हैं कि कोई उनको मतलब करने को कुछ है नहीं, तो चलें जॉब कर लें। जैसे शादी से पहले आपने डिग्री पूरी हो गई, आपने जॉब करनी है, तो उनको क्योंकि इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। ये भी एक हमारे मुआशरे की खूबसूरती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती नहीं है। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, तो आप लोग भी इसको कबूल कर लें, क्योंकि हमने भी अपने पोटेंशियल्स को को एक्सप्लोर करने का हमें भी होता है कि हम भी करें, एक प्रोडक्टिव इंसान बने। तो इस वजह से वो कम पे पे भी मोस्टली लड़कियां जो है मान जाती हैं। जी, हमारे पास लोग आपके और लिए एक बॉयज क्वेश्चन जो, है। अभी अभी मैं बात प्लीज कंप्लीट कर लूं। जी, जी। लेकिन जो मर्द होते हैं, लड़के होते हैं, वो आमतौर पे इतनी कम पे पे आते भी नहीं है। और एम्प्लॉयर्स की एक पहले से एक साइकोलॉजिकली उसका माइंडसेट होता है कि अगर किसी बंदे को जॉब देनी है तो वो इतने में जॉब नहीं करेगा, लड़की जॉब कर लेगी। तो पे इश्यूज खास इस तरह के, खासतौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर में सेम काम के लिए लड़की को कम पे किया जाता है, लड़के को ज्यादा। अगेन यही यही परसेप्शन है कि लड़की जो है वो कम काम, उसका पोटेंशियल कम है, लड़के का ज्यादा। हालांकि ये नहीं होता। पर्सनल फेवर्स लड़कियां नहीं दे सकती, लाइक अगर बॉस है, उसके बच्चों को ऑफिस में जाना लाना, इस तरह की चीजें। तो शायद इस वजह से कुछ लोग जो है वो उनको अंडर पेड रखते हैं। और अंडर पे वाला जो है ना, ये पूरी दुनिया का मसला, सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये मसला है कि लड़कियों को अंडर पे रखा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में कर लें, कॉर्पोरेट सेक्टर में कर लें, और भी टीचिंग, जैसे प्राइवेट टीचर्स हैं, उनको कितना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। और प्राइवेट देखें, प्राइवेट स्कूल्स में होती ही लड़कियां टीचर्स हैं, उसकी वजह यही है बिल्कुल ऐसे ही। कि, और वो सबसे ज्यादा आपने देखा होगा, आपके ऑब्जर्वेशन में भी होगा कि लड़कियां वही जॉब कर रही होती हैं प्राइवेट स्कूल्स में शादी से पहले। जो ही उनकी शादी होती है, वो छोड़ देती हैं, क्योंकि इतनी कम पे में आपके
ये इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते कि अपना घर छोड़ के बहुत थोड़े से पैसों के लिए आप जॉब करें। शादी के बाद फिर आप देखते हैं कि अगर मैं इतना सेक्रीफाइस कर रही हूँ, अपने बच्चे छोड़ रही हूँ, अपना हस्बैंड छोड़ रही हूँ और पीछे से कोई मैनेज कर रहा है, तो एटलीस्ट आप इतना इतना अर्न करें कि आप अपने पीछे घर के एक्सपेंस को भी देखें और फिर एक्स्ट्रा अर्निंग हो। तो वो तो माइनस में जा रही होती हैं चीजें, इसलिए फिर बहुत सारे लोग शादी के बाद अपना करियर डिसकंटिन्यू कर देते हैं इस अंडर पेमेंट की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जीवत कुमार का, वो कह रहे हैं कि ये दकियानुसी सोचें पैदा ही क्यों होती हैं, उनका क्या रीजन है? जी, ये हम लोगों की वजह से ही पैदा होती हैं। हम और आप ही हैं जिन्होंने इन दकियानूसी सोचों को दकियानूसी का मतलब होता है जो पुरानी सोच अभी तक आ रही है। तो देखिए, अब हमारे जो रोल्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है, दुनिया का जो मैकेनिज्म है वो बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। लेकिन हमने ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम टैबू कह लेते हैं, दकियानूसी बातें कह लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने टाइम के साथ खुद को बदलें। मतलब अगर आपने अपनी बच्ची को पढ़ाया है, लिखाया है, उसको काम करने की इजाजत दी है, तो फिर आप उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी करें। और देखें, जब जहां तक करेक्टर की या गलत या सही की ऐसी बात है, अगर एक हॉस्टल में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जिसमें मतलब कोई जैसे किसी कोई, अब मैं बहुत यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप प्लीज माइंड ना करिएगा कि लोग कहते हैं कि वो तो लड़की भाग गई थी या किसी ने लव मैरिज करी जैसा। तो ये घर में भी, अगर कोई घर में बैठी है, घर में बैठे लोगों के साथ भी ये हो जाता है। तो ये इसका ताल्लुक ये समझने की जरूरत है कि इसका ताल्लुक ना तो किसी इंस्टीट्यूशन से है, ना किसी तालीम से है, ना ही किसी पर्टिकुलर हॉस्टल से है, ना ही किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से। ये हम इंसान हैं, और ये जो इस तरह के जो जिसे कहते हैं खुशी गम हिस्सा है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये भी जिंदगी का हिस्सा है। और ये हमेशा से हैं, ये आज से नहीं है। ये उस दौर में भी थी जब ना मर्द पढ़ते थे ना औरतें पढ़ती थी, सब घर में रहते थे। जो कबायली जमाना था, ये मसाइल मसाइल तब से आ रहे हैं और अभी तक चल रहे हैं। तो लेकिन बाकी के कामों में अगर हमने अपना माइंडसेट चेंज किया है, तो इस परसेप्शन में, इस जिम में भी हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा जो है ना वो खुद को जमाने के जी, साथ लेके चलें। तो हम ही ठीक है। हमारी वजह से है, और हम खुद को चेंज करें तो ये दकियानूसी सोचें और ये सारा कुछ अपनी कैपेसिटी में, किसी को हम नहीं चेंज कर सकते, बस खुद को चेंज कर ले तो काफी मसाइल हल हो जाएंगे। जी। आफिया, मैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन अपना ऐड करना चाहूंगी कि हम इन सारे मसाइल को, ये जितनी हमने चीजें बात की हैं, जितनी बातों को हम लेकर आए हैं गौर फिक्र, इन सबको हम, इनका सोल्यूशन क्या है, इनको खत्म किस तरह से कर सकते हैं कि हम अपनी सोसाइटी से इनको काफी हद तक रिमूव कर लें किसी ना किसी तरह, तो वो किस तरह से पॉसिबिलिटी है? इसकी पॉसिबिलिटी जी है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। गवर्नमेंट पे हमें इख्तियार नहीं है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर पे वो तो इंस्टीट्यूशनलाइज चीजें हैं, वो भी तब होंगी जब सबसे जो मेन इसकी है ना, इसकी कह लें कि जो जिस्ट ऑफ द मैटर है, या जो इसका मेन पॉइंट है जहां से ये चेंज शुरू होना है, वो हमारी अपनी जात है, हमारी अपनी अंदर अंदर का अपना जो सेल्फ है। हमारा आमतौर पे मसला ये है, एज अ कॉम, बहसियत कॉम, हमारा मसला ये है कि हम सबको बदलने की कोशिश में होते हैं। हमें सब गलत लग रहे होते हैं, लेकिन हमने कभी अपना गिरेबान नहीं झांका। हमने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे खुद को बदलने की जरूरत है, और जब तक मैं खुद को नहीं बदलूंगा या बदलूंगी तो चेंज नहीं आएगी। देखिए, अब हम आमतौर पे हमारी माएँ क्या करती हैं, मतलब ये मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही, लेकिन जो हमारी अम्मियों वाली जो नस्ल है, उनको सबकी बेटियों में ऐब नजर आ रहे होते हैं, और वो सबको सही करने की कोशिश में लगी रहती हैं, सारे मोहल्ले की लड़कियों में। लेकिन उन्हें वो ही काम अपनी बेटी में नजर नहीं आते। आपको सारे मोहल्ले के बच्चे उबारा लगते हैं, अपने बच्चे नहीं लगते। अपनी जात और अपनी फैमिली से ये चेंज शुरू करें, और सिर्फ अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे ट्रस्ट करें, और लोगों की बेटियां और बहनें जो हैं वो जो करती हैं उनको करने दें। आपका कोई मतलब जो मर्जी, मतलब हमने ना दूसरों के मामलात में नाक अड़ाने की बहुत ज्यादा आदत है, और अपना मतलब हम इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ ये एक छोटी सी बात है जो बहुत मुश्किल है समझना, इस अगर ये हम अपना लेंगे ना, तो मेरा ख्याल है ये बहुत जिंदगी आसान हमारी भी हो जाती है। कि जो टाइम हम दूसरों की करेक्शन में गुजारते हैं, वो अपनी करेक्शन में गुजरेगा, तो वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, और बिल्कुल। अल्टीमेटली फिर हम एक ज्यादा अच्छे शहरी और अच्छे इंसान बन के सामने आएंगे। बिल्कुल आफिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हमारे पास अब्दुल हफीज साहब की तरफ से, वो पूछ रहे हैं कि आफिया, ट्रस्ट की जो बात की है आपने, अपनों पे ट्रस्ट होता है मगर बाहर के माहौल पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए जी, आपको अपने अपनों पे ट्रस्ट अगर है,
आपने आपकी लेट से आप अपनी बच्ची को भेज रहे हैं, आपका क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा जस्टिफाइड है, मैं इसके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन बीइंग अ वुमन, बीइंग अ वर्किंग गर्ल, मैं इसको इसका जवाब ऐसे दूंगी, मतलब जवाब नहीं दूंगी, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करूंगी और थोड़ा सा ना वही कि किस तरह क्या चेंज लाया जाए, क्या ऐसी सोच अपनाई जाए। देखिए, आपको बाहर वालों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, लेकिन आपके बच्चे और बच्ची को इतना कॉन्फिडेंस में आपको उस पर इतना होना चाहिए। और दूसरा ये कि आपने शुरू से जब से वो उसके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखी हो, उतने उसके साथ आपका इतना हो कि कोई भी अगर बात होती है तो वो सबसे पहले आके आपके साथ करे। और आपको अपने बच्चे पे या अपनी बच्ची पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि उसको ये पता है कि सही और गलत क्या है, और कहाँ पे कुछ गलत हो रहा होगा तो वो उसके खिलाफ आवाज भी उठाएगा, और वो उसको गलत भी कहेगा और वो वहां से वापस आ जाएगा, मतलब वो विक्टिमाइज नहीं होगा। और ये कब होगा? जब आप शुरू से ये वैल्यूज बनाएंगे। अगर मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं किसी काम पे जा रही हूँ, ऐसे ऐसा माहौल है जो जिसपे आपको ट्रस्ट नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने ये काम करना है, प्लीज आप मुझे एक चांस दे दें, अपने वालिद साहब से कहती हूँ। तो वो कहते हैं बेटा ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ठीक है। फिर हमने ये नहीं कहना, हमारा मसला ये होता है कि जब अगर कोई बच्चा या बच्ची इस तरह के काम या इस तरह की जगह पे जाने का हमसे कहता है कि मैंने लाइक शोबिस की बात हुई थी कि अभी मैंने शोबिस में जाना है, वो कहते हैं नहीं, अगर तुम यहाँ शोबिस में जाओगी तो आज से तुम, मतलब हम तुम्हें आग करते हैं, ऐसा नहीं है। फिर हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बच्चे को देना चाहिए कि बेटा ये फील्ड अच्छी नहीं है। पहले तो हम ये कहेंगे कि आप ना करें, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो बहुत केयरफुल होकर रहना है। और अगर कहीं पे कुछ गलत होता है तो हम आपकी बैग पे, आपने फौरन हमें बताना है, इससे पहले कि आपका बच्चा या बच्ची गलत हाथों में जाए और वो ज्यादा उसकी जिंदगी में और मसले मसाइल पैदा हो। आपकी अपनी फैमिली में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, अपने रिश्ते, अपने पहले जो रिलेशन हैं, फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें, कि ये मसले ना हो। ट्रस्ट का जो है वो मेरे ख्याल में तो इस तरह से उसको काफी ज्यादा मसले मसाइल जो है वो अवॉइड किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। काफ़ी हमारी हेल्दी डिस्कशन रही, हमारी ऑडियंस के साथ हमारी इंटरेक्शन बहुत अच्छी रही। होप सो हम इस मसले को उभारने में और इसको ख़त्म करने में काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल हो सके ये सेशन। और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप अपने तौर पे रहते हुए अपने एंड पे अब इंडिविजुअली जो आप अपना जो पार्ट है वो प्ले करें, तो सोसाइटी खुद ही बेहतर हो जाएगी। ज़रूरत हमें खुद को ठीक करने की, जैसे अभी आफिया ने बात की कि हम खुद पे जोर नहीं देते, दूसरों पे जोर दे रहे थे। दूसरों पे जोर देने की बजाय खुद पे काम करेंगे तो चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। थैंक यू सो मच एग्जैक्टली। आफिया वंस अगेन। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होती रहेगी। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर से भी ज़्यादा चाहूँगी आप लोगों के साथ दोबारा इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से किसी और अच्छे टॉपिक पे, किसी और अच्छे गेस्ट के साथ हम टॉपिक पे बात करेंगे और आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रॉब्लम जो सोसाइटल है या कोई और हेल्थ रिलेटेड इशू है जिसको डिस्कस करना चाहिए, तो काइंडली आप इल्मी सिटी के पेज पे जाके, इनबॉक्स में जाके आप अपनी हमें राय दीजिएगा ताकि हम उस इशू को लेकर आए यहाँ पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।